सर फिजिक्स मुझे समझ में आती है, मतलब क्वेश्चंस भी जैसे जेई मेंस के लेवल तक तो हो ही जा रहे थे अपने मॉड्यूल के भी और पीवाईक्यू। बट सर वही दिक्कत मेरे साथ है कि ज्यादा मैं, आप कहते हैं ना कि धीरे धीरे सोचो इस क्वेश्चन को, सिचुएशन को एनालाइज करो, तो मैं इतना ज्यादा सर इमेजिन करके जो कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नहीं सर कर पाती, और मुझे लगता है कि मतलब फिजिक्स मेरी सर सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है इस टाइम, तो मुझे ड्रॉप ईयर में उसको सही करना है, तो मैं क्या करूं सर? जैसे मैं एक बात तो ऐसे मानता हूँ कि जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है ना, उस बच्चे का ऑन एन एवरेज दिमाग अच्छा हो। तो जैसे आपने कहा कि मेरी फिजिक्स कमजोर है, तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स अच्छी होगी, और मैथमेटिक्स अच्छी होगी इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि यू हैव दैट ग्रे मैटर विच इज नीडेड फॉर डूइंग इट। जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आई वुड से दैट कि ना, जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट अगर मान लो कि कभी फंस रहा हो, है ना, उतना अच्छा नहीं जा रहा हो, तो उस केस में ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना, जो भी हमारे अनकंफर्टेबल जोन्स है ना उनके साथ हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति अगर आप मान लो कि आपके अंदर एफिनिटी कम है, तो उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा समय, जैसे आप ज्यादा समय दोगे ना, वैसे ही ना आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर सवालों के ट्रेंड क्या है, किस किस तरह के सवाल पूछते हैं, किस किस तरह की भाषा यूज कर सकते हैं, किस किस तरह से इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। वो सारी चीजें बड़े आराम से काम चल जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चा जितने ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना, उसको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस आने लग जाता है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आता रहता है, वो उतना ही लगातार आने वाले जो सवाल होते हैं उनके अंदर वो बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी सोच। मैं तो आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आप तो बड़ा अन्य सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, स्पेसिफिकली फिजिक्स में वाला काम करना, यस सर। कि जितने भी 2019 से लेकर 26 तक फिजिक्स के जितने पीवाईक्यू हैं ना, जेई मेन कितने होंगे, 4,500 यस के सर। आसपास पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। तो बेटा सारे कर ले, सारे कर ले, बाकी बाकी सब्जेक्ट में नहीं, ओके सर। बाकी सब्जेक्ट में बेटा तो सिर्फ और सिर्फ वही जो बुकलेट मिली है ना वही किया, हर पर चैप्टर 35 सवाल। यस। लेकिन फिजिक्स में तो ना बड़े आराम से कह दे कि मेरे को तो सर ने सिर्फ यही वाला काम दिया है कि मैं ये 4,500 सवाल करके ही मानूंगी। अब 4,500 सवाल कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। यस सर। एग्जाम तेरा यस सर। 400 दिन दूर है, 4,500 मैंने सवाल बोले, तो फिजिक्स के ऑन एंड एवरेज 10 सवाल बोले, तेरे को 11 बोल दिया, और तो क्या बोल दिया है कि नहीं, यही तो 11 सवाल तो एक्स्ट्रा बोले। तो अगर आपने एक बार ये यस सर। डिसाइड कर लिया कि यार मैं ये 4,500 सवाल करके जाऊंगी, तय बात है कि जब आप जेई मेन का एग्जाम दोगे तो 25 में से 22 या 23 सवाल तेरे देखे हुए आएंगे, और वो तेरे सही भी होंगे। जो बच्चा इस तरह से इतने सारे सवाल कर रहा है, उसके तर्कश में लगातार तीर बढ़ते रहते हैं, उसको पता होता है कि सिचुएशन में सवाल ऐसे करना होता है, बड़े आराम से तेरे नंबर आए। तो ये वाला काम बाकी बच्चों के मुकाबले बेटा आपको साथ, मैं बाकी बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा करना है, ठीक है ना। इतना बड़ा 10 सवाल बाकी बच्चों ओके से तेरे को सर। एक्स्ट्रा करने, और कुछ नहीं।